अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ लाइव विद मुबशरा में एक मरतबा फिर अपने एक नए मेहमान के साथ। आजकल मीडिया का ज़माना है और ये मीडिया का ज़माना सिर्फ आजकल ही नहीं है बल्कि हमेशा से ही खबरों का खबर रसानी का सिलसिला चलता रहा है। कभी खबरों के जरिए कासिद भिजवाए जाते थे और कभी कबूतर के जरिए पैगाम। लेकिन आजकल के कबूतर और घोड़े जो हैं वो बहुत पीछे रह चुके हैं। इंसान सितारों में पहुंच चुका है क्योंकि सैटेलाइट जो है वो खला में ही है, स्पेस में ही है और वहां पर सितारे ही हैं। तो हम क्योंकि सितारों पर कुमंदे डाल चुके हैं इसलिए मीडिया की बहुत सारी किस्में जो हैं वो दरियाफ्त हो चुकी हैं। उनमें सोशल मीडिया भी है, उनमें प्रिंट मीडिया भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है। अब इन सब मीडियाज़ में क्या फ़र्क है और हम इन सब के दरमियान में कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके बारे में आप मुझसे खूब ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं ऐसे ही मेहमान जिनका मीडिया से ताल्लुक़ है। हम उनसे बातें करेंगे इसके हवाले से, उनके तजुर्बे के हवाले से। माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं, माशाल्लाह उनका एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ मुल्कों में जा चुकी हैं और अपने काम के हवाले से अपने काम को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपके दिल में इंटरव्यू के दौरान में अगर कोई सवालात हों तो आप फीडबैक दीजिए, मैसेज कीजिए और आप उन सवालों का जवाब आफाफ साथ के साथ देती रहेंगी। मौजूद हैं हमारे साथ आफाफ सईद, इनका ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान से है। इसके अलावा इनका क्या तारुफ है ये अपने बारे में खुद बताएंगी। जी आफाफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बशरा कैसी हैं आप? और व्यूअर्स आप सब मैं कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत अच्छा लग रहा है इस लाइव सेशन में आपके साथ होना। और जैसा कि अभी आपने खुद जिक्र किया कि ये मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो देखें आपकी और मेरी ये सैस और लोगों की सैसे कितनी ईज़ी है ना इस टाइम कि मैं लाइव बैठी हूँ आपके साथ, लोग हमें देख सकते हैं। तो मुबशरा, मैं बताना चाहूँगी कि मैं असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर के तौर पर यहाँ काम कर रही हूँ। रेडियो पाकिस्तान शोबा ख़बर की इंचार्ज हूँ इस टाइम फैसलाबाद में। और तकरीबन मुझे 4 साल का अरसा हो चुका है रेडियो पाकिस्तान में काम करते हुए। फैसलाबाद में 3 साल से मैं इसी पोस्ट पे काम कर रही हूँ। हाँ, रेडियो जो है वो कहने को कहा जाता है आज के शायद बहुत पीछे चला गया है। लेकिन अगर आप लिसनर्स देखें और फॉलोअर्स देखें तो पूरी दुनिया में आज भी टॉप पर जो मीडियम कंसीडर किया जाता है वो रेडियो ही है। तो मैंने बिल्कुल। रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया था 2015 में। और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद के एक नवाही कस्बा से है। मैंने पहले लॉ किया और उसके बाद मुझे लॉ की क्लासेस लेते हुए जैसे गुजरती थी मैथ कॉम डिपार्टमेंट के पास से, तो मेरा दिल करता था कि मैं मैथ कॉम पढूं। तो एलएलबी के फौरन बाद जब मैंने प्रैक्टिस हाँ। स्टार्ट की तो मैंने क्लासेस में मैथ कम्युनिकेशन में दाखिला ले लिया और मैथ्स कॉम हम्म। किया। उसके बाद तो मैं प्रैक्टिस ही करती रही, लेकिन इस फील्ड में आ गई। और अभी रिसेंटली मैंने एलएलएम किया है रिफा इंटरनेशनल फैसलाबाद से। माशाल्लाह। जी बिल्कुल। माशाल्लाह। तो आप रेडियो तक कैसे पहुंची? आपने लॉ भी किया है, आपने और बहुत कुछ पढ़ा है और इसके अलावा आपने दूसरी जॉब्स भी की हैं, तो रेडियो ही आखिर क्यों? अच्छा, ये ना बड़ा कनेक्शन है जैसे इस चीज में कि मैं लॉ पढ़ रही थी और मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट देख के मेरा दिल करता था कि मैं यहाँ पे स्टडीज करूँ। और हालांकि मेरे पेरेंट्स की बहुत विश थी कि मैं लॉ की फील्ड में आऊँ और मेरी खुद की भी बहुत विश थी। मैंने बड़े शौक से एलएलबी किया। एलएलबी के बाद मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट की, लेकिन मेरा दिल करे कि मैं मैथ्स कॉम में मास्टर्स करूँ। मुझे पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स का कोई हम्म। शौक नहीं था। मैंने मैथ अच्छा। कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया। उसके बाद मेरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फैसलाबाद में जॉब हो गई गवर्नमेंट की। वो एक वुमेन हम्म। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था। उसमें मैंने एज असिस्टेंट जेंडर जी। स्पेशलिस्ट काम किया 1 साल। उसके बाद मैं लाहौर चली गई सिविल जज हाँ। की तैयारी के लिए। मैंने जॉब छोड़ दी। मेरे पेरेंट्स की विश थी कि मैं सिविल जज की तैयारी करूँ। लाहौर में जाके मैंने इंस्टीट्यूट लॉ सही। एसोसिएट था वो ज्वाइन की, माहौल एकेडमी ज्वाइन की शाम में सिविल जज की तैयारी के लिए। अच्छा, मीनवाइल ऐसे होता था ना कि जो भी कोई जॉब्स आई हैं, वैकेंसीज आई हैं, तो टीचर्स एकेडमी में काफी मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप अप्लाई करें। तो उसी में एनटीएस के थ्रू ये जी। भी वैकेंसी आई हुई थी सब एडिटर की। इवन मुझे किसी जानने वाले ने ऐसे रैंडमली बताया कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग हाउस में एनटीएस के थ्रू जॉब्स हैं, आप अप्लाई करें।
मैं गई, मैंने खुद, बल्कि ही शायद वाही जॉब है जिसके लिए मैंने खुद अप्लाई किया, वरना ऐसे होता था बहन को कह दिया, किसी दोस्त को कह दिया कि मेरा अप्लाई कर दो। अच्छा, मैंने इसका अच्छा अच्छा। अप्लाई किया, मुझे ये नहीं पता था कि इसका टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। और जब मैं ये टेस्ट देने के लिए पहुंची हूँ तो मैं वही अपनी तरफ से कि एनटीएस वाले 1 घंटा पहले बुलाते हैं और टेस्ट देर से स्टार्ट होता है, हम्म तो जब मैं पहुंची हूँ तो टेस्ट स्टार्ट हो चुका था। लेकिन हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैंने टेस्ट जिस वक्त दिया तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि जो उसमें ऑब्जेक्टिव था ऑलमोस्ट मुझे सभी क्वेश्चन आते थे। और सब्जेक्टिव का भी ये था क्योंकि मीडिया से रिलेटेड स्टडीज हुई थी, इंटरेस्ट भी था, तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए थे। और फिर जब रिजल्ट आया ठीक तो है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 85 मार्क्स थे एनटीएस में, और पाकिस्तान में मैं लड़कियों में हाईएस्ट मार्क्स थे। तो माशाल्लाह। मेरा जबरदस्त का नहीं क्लियर हुआ, मेरा यहाँ पे मतलब मेरी जॉब हो गई। तो मुझे ये कनेक्शन हाँ, बहुत मजे का लगता है कि हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं जो कि मुख्तलिफ होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कुछ हमारे लिए रखा है, हम किसी ना किसी बिल्कुल तरीके से वहां पहुंच जाते हैं। तो मुझे इस चीज से बिल्कुल बहुत यकीन है कि इंसान जो प्लान अपने लिए बनाता है वो उसके सामने कुछ नहीं है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सोचा बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे आपके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि आप लॉ पढ़ें और आप लॉ में मज़ीद आगे जाएँ, तो आपने उनकी ख्वाहिश पर भी अमल किया और अल्लाह ताला ने आपको इसका फल ये दिया कि जो आपकी ख्वाहिश थी वो पूरी कर दी। है। बिल्कुल, मैंने अपने पेरेंट्स की वजह से जो है ना वो वुमेन डेवलपमेंट की जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करवाया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स खुश नहीं थे कि मैं इस तरह जॉब करूँ ना। उन्हें बस ये हाँ, दिल हाँ, था कि मैं स्केल में ही जाऊँ, सिविल जज ही बनूँ। तो लेकिन देखिए अल्लाह सही। ताला ने, मैंने वो अटेम्प्ट की 2 बार, मेरा नहीं क्लियर हुआ और ये मेरी डायरेक्ट 17 स्केल की जॉब हो गई है। तो हाँ, मुझे, मेरे पेरेंट्स इस चीज़ पे खुश हैं कि मैंने अगर एफर्ट की थी तो अल्लाह ताला ने मुझे अगर वो चीज़ नहीं दी जो मैं चाहती थी तो उससे बढ़कर शायद दे दी है। और मुझे अब बिल्कुल। लगता है जब मैं सीट पे बैठती हूँ, लोगों से मिलती हूँ और मेरी फ्रेंड्स जब बताती हैं कि जुडिशरी की जॉब कितनी टफ है जो सिविल जज हैं, तो मुझे लगता है कि शायद जैसी मेरी पर्सनैलिटी थी, मुझे जो, मतलब मैं बाउंड होके शायद इतना काम नहीं कर सकती थी, तो अल्लाह ताला ने शायद मेरे लिए मेरे टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग रखा था कि मैं यहीं पे हूँ। हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाइड बिल्कुल। हैं कि मैंने उनकी विश पूरी करने की पूरी कोशिश की, और इस मकाम पे भी हूँ तो वो बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए। सही, सही। तो अफ़ाफ़, आप क्या समझती हैं, जो आजकल सहाफ़त का मयार है, वो गुज़श्ता दिहाइयों की निस्बत कैसा है? आज बेहतर है या पहले बेहतर था? देखो मुबशरा, इस वक़्त आपको ये चीज़ पता है कि सहाफ़त जो है वो हर दौर में ज़िंदा रही है किसी न किसी शक्ल में। और बिल्कुल। आप पाकिस्तान की जब तहरीकें देखें ना तो उसमें अखबारों का बड़ा किरदार है, जैसे ज़िम्मेदार अखबार जो है वो बड़ा टॉप पे रहा बिल्कुल। है और लोगों ने उसको बहुत पढ़ा है। सर सैयद, मौलाना जफर, ये सब किसी ना किसी, अब्दुल कलाम आजाद, इन लोगों ने बहुत कुछ किया है पाकिस्तान बनाने के लिए, और हुँ, इन्होंने लोगों को एजुकेट करने के लिए जो मीडियम यूज किया है वो अखबारात थे उस हुँ, टाइम। लेकिन ना सही। किसी दौर में किसी न किसी शक्ल में मीडिया जो है वो जिंदा रहा है। हाँ, उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट आई। डॉन पाकिस्तान का आज भी लीडिंग न्यूज पेपर है, कायदे आजम जो होते हैं वो उसने रन किया था। तो लेकिन हाँ, शक्लें बदलती गईं, अखबारात शायद आज के दौर में बहुत पीछे रह गए हों, लेकिन आज भी हर मीडियम की अपनी-अपनी जगह बहुत वैल्यू है। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएँ, हुँ, आपको टेबल पे अखबार ज़रूर पड़ा नज़र आएगा, एक इंग्लिश का, एक उर्दू का। उसका मकसद क्या है कि आप एडिटोरियल्स पढ़ें, आप आर्टिकल्स पढ़ें लोगों के, आप अखबारात में खबरें पढ़ें, वो जो आपको इतनी डिटेल्स में पिछले दिन नहीं पता चल सकी। हाँ, हुँ, कंपटीशन बहुत है, लोग 24 घंटे इंतज़ार नहीं कर सकते कि हम 24 घंटे बाद अखबार पढ़ेंगे। लोग अब न्यू मीडिया बिल्कुल। की तरफ आ गए, सोशल मीडिया की तरफ, और लोगों ने अब केबल्स आ गई हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उस चीज़ पे आ गए हैं। रेडियो सुना जाता है, एफएम रेडियो, मतलब अब उसकी मॉडर्न फॉर्म है ये। तो हर मोबाइल फ़ोन में इसकी एक्सेस है, आप जहाँ पे हैं, आप जाके वहाँ का लोकल कम्युनिटी का जो-सा है वो एफएम कनेक्ट करें, तो आपके पास जो-सा है एक्सेस है वहाँ की इन्फॉर्मेशन के लिए। दूसरा ये कि स्मार्टफ़ोन ने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है, बिल्कुल। आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन का डेटा है उसमें, तो हुँ, आप विदिन नो टाइम जो है वो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आप जान सकते हैं। तो सही। मीडिया जो है ये हर दौर में बहुत पावरफुल रहा है। और हाँ, इसकी अब शक्लें बदल गई हैं, और इसकी जो अहमियत है वो, इसको फोर्थ पिलर कहा जाने लग गया है बहुत सी स्टेट्स में ना।
मतलब जुडिशरी थी, एग्जेक्टिव थी, लेजिस्लेचर थी। उसके बाद जो है वो जो मॉडर्न कंट्रीज हैं उन्होंने मीडिया को फोर्थ पिलर करार दे दिया अपने मुल्क का, कि हमारे बिल्कुल मुल्क में ऐसे मीडिया ही जो है वो एज अ पिलर काम कर रहा है। जी मुबशर। सही। तो आफाक, ये आप क्या समझती हैं, मुस्तनिद सबसे मुस्तनिद जरिया कौन सा है, किसकी खबर पे ज्यादा यकीन करना चाहिए? हाँ, ये मैं बताती हूँ कि देखिए मुबशरा, हम लोग बीइंग अ पर्सन हमें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि हम जाने क्या हुआ। जैसे किसी ने थोड़ी सी बताया ना कि ब्रेकिंग न्यूज आई है, तो हम जी। फटाफट जो सा वो देखते हैं क्या हुआ, और हम बगैर उसको ऑथेंटिक सोर्सेज से जाने हम आगे लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं विद सही। इन नो टाइम। ट्विटर या कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में न्यूज फैल जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ी देर बाद उस चीज से रिलेटेड डिनायल आ जाते हैं, या वो जितनी उसकी हम्म, ग्रेविटी या नेचर बन जाती है तो बाद में पता चलता है उस नेचर की तो वो बात ही नहीं थी। तो बिल्कुल। देखें, आप हमेशा स्टेट मीडिया को रिलाई करें, स्टेट मीडिया को कोट करें। जैसे मैं हाँ। रेडियो पाकिस्तान में हूँ, तो रेडियो पाकिस्तान को जब किसी भी दूसरे मुल्क से रिलेटेड कोई खबर पता चलती है ना, तो हम तब तक वो खबर नहीं देते जब तक उस मुल्क की जो न्यूज एजेंसी है वो उसको करे ना कंसीडर। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ना दिया हो, वहां का स्टेट चैनल जैसे पाकिस्तान का पीटीवी है, ये पाकिस्तान के रेडियो पाकिस्तान है, तो जब तक हमें वहां से न्यूज कंफर्म नहीं होगी हम तब तक न्यूज हाँ। नहीं देंगे। बीइंग स्टेट मीडिया हम वेट तो कर लेंगे 5 मिनट के, इससे हमारी रेटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें इस चीज से है कि हम बाद में डिनाइल की तरफ ना जाएं। हमारी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी कि लोग कहेंगे रेडियो पाकिस्तान ने ही खबर दे दी जो झूठ थी। और बिल्कुल। पूरी दुनिया का स्टेट मीडिया ही इस चीज को फॉलो करता है कि आप ऐसी खबर कभी भी ना दें जो आपने ऑथेंटिक सोर्सेज से वेरीफाई नहीं की। तो थोड़ा सा जो है फर्क है कि स्टेट मीडिया हमेशा रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, लेकिन जो न्यू हम्म, मीडिया है या प्राइवेट मीडिया है ये इतना इन चीजों को फॉलो नहीं करते। ये इन्हें बस ये होता है कि हम्म, हम फटाफट से जो है वो चीज ब्रेक कर दें। तो मैं सही। आप सबको मशवरा दूंगी कि कभी भी ऑथेंटिक सोर्सेज से न्यूज को कंफर्म किए बगैर प्लीज आगे शेयर ना करें। जी बशा। सही। तो आफाक, ये अब अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ और रेटिंग वगैरह का मसला बयान किया। अब ये आपको नहीं लगता कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ और रेटिंग के चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा बेहिस्से होते जा रहे हैं, कि सिर्फ एक न्यूज़ ब्रेक करने के लिए, चाहे वो कैसी भी है, वो दूसरों को पहुंचानी चाहिए या नहीं, लेकिन हमने पहुंचानी ज़रूर है ताकि हम आगे हो जाएं। तो मुबशर, ये ये हम आपका किस तरफ जा पर्सनल रहे हो हैं? सकता है। देखिए, हम आप पाकिस्तान से हम बिलोंग करते हैं, तो मैंने मुख्तलिफ वर्कशॉप अटेंड किए, मैं हमेशा इस चीज को कोट करती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में पीटीवी में सिर्फ 2 ब्रेकिंग न्यूज देखी थी, जब तक हमने रेगुलर पीटीवी देखा है अच्छा। ना तब तक। उसमें एक थी जिस वक्त मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था नवाज शरीफ को साइड पे करके 1999 आई थिंक या 2000 तक की शायद बात है। सेकेंडली 9/11 हाँ। का इंसिडेंट। पीटीवी पे मैंने हाँ। सिर्फ ये 2 ब्रेकिंग न्यूज देखी है अपनी लाइफ में, क्योंकि पीटीवी वालों को पता है कि ब्रेकिंग न्यूज का स्टैंडर्ड या लेवल क्या है। हर न्यूज ब्रेकिंग न्यूज सही। नहीं होती। और प्राइवेट चैनल का ये हाल है कि उन्हें बस ये होता है कि सबसे पहले हम न्यूज ब्रेक करें, सबसे पहले रेटिंग के चक्करों में स्टैंडर्ड बहुत लो कर दिया है। आप ये देखते ही बिल्कुल। नहीं है कि जो न्यूज है ये न्यूज है भी या नहीं, न्यूज के एलिमेंट्स पूरे करती भी है या नहीं। लेकिन आप न्यूज की बिल्कुल। डेफिनेशन में चले जाएं कि कुछ ऐसा हो जो न्यू हो लोगों के लिए, कुछ ऐसा हो जिसको लोग हम्म, सुने तो सुन के उनके लिए उसकी कोई अहमियत हो। अब पाकिस्तान की ब्रेकिंग न्यूज या मतलब और भी बहुत से मुल्क हैं जहाँ पे यही सब कुछ होता है ना, रेटिंग के चक्करों में सही। कि जी लोग हमें देखें फॉलो करें। वो यही सब कुछ करते हैं कि छोटी सी बात है उसको बढ़ा चढ़ा के बताए जाएंगे बताए जाएंगे बताए जाएंगे। जैसे अब मुझे एक एग्जांपल याद आ गया और ये मजे की याद कि मुल्तान में एक दफा एक भैंस ना गटर में गिर गई, तो रेस्क्यू वालों ने उसको हाँ। रेस्क्यू किया। अब ये हाँ। किसी पाकिस्तानी चैनल ने, मेरा ख्याल है न्यूज आधा घंटा तो दी होगी कि ब्रेकिंग न्यूज है सामीन हम आपको दिखा रहे हैं, नाजरीन हम आपको दिखा रहे हैं मुल्तान में। जी जी। अब मुझे बताएं कि न्यूज है, मुझे भी कॉमन सेंस होती है इंसान की। आप इस चक्कर बिल्कुल। में लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज को न्यूज समझना ही छोड़ दिया है। लोगों को पता सही। ही नहीं है कि ये ब्रेकिंग न्यूज है क्या क्या नहीं। कोई छोटी सी बात हुई, कोई इजलास हुआ तो जी ब्रेकिंग न्यूज। आप देखेंगे बिल्कुल ही ऐसे ही। नहीं कि ये बात अभी मुकम्मल हुई भी है या नहीं हुई। कोई इजलास चल रहा है, जैसे कोई हाई लेवल आईसीआर का है या जी। नेशनल
सिक्योरिटी काउंसिल का या व्हाट्सएवर सेनेट का, तो पार्लियामेंट का, लोग उठा के उसमें से, हालांकि प्राइवेट मीडिया को एक्सेस भी नहीं है यहाँ तक, लेकिन वो थोड़ी सी बहुत जो भी हाँ, बात उनकी समझ में आती है वो उसको उठा के जो है वो ब्रेकिंग न्यूज में ले जाते हैं, और ये हो गया वो हो गया। पूरी बात जब एंड पे पता चलती है वो शायद उसके मुकाबले में कुछ होती ही नहीं। कुछ भी नहीं, जी वही वो, राई का पहाड़ बनाने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, ये इसने ना लोगों का ट्रस्ट खत्म कर दिया। लोग अब फेडअप हैं ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर से, इनकी रेटिंग के चक्कर से। ऐसे ही देखिए, आप अपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लें कि आपने ये बिल्कुल खबर देनी है, आपने पेट नहीं भरना ना अपने चैनल का। बहुत कुछ हो रहा है बिल्कुल दुनिया में, आप बहुत अच्छा बना सकते हैं अपने चैनल्स को। ये स्पेशली प्राइवेट चैनल्स की बात हो रही है ना। बिल्कुल आप 1 घंटा फील करने के लिए बहुत कुछ है ऐसा जो आप दे सकते हैं। आप पैकेजेस बनाएं अच्छे अच्छे, आप लोगों के इंटरव्यूज करें, आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज दें, आप ग्राउंड रियलिटीज बताएं अपनी सोसाइटी की, लोगों के जाके इंटरव्यूज करें, और सोसाइटी बिल्कुल में जो रियल इश्यूज हैं आप उनके ऊपर रिपोर्ट्स बना के लोगों को दिखाएं। जरूरी नहीं है बिल्कुल कि 1 घंटा किसी अनाउंसर कंपेयर को या बैठ गए आप खबरें पढ़ने के लिए, तो आपने उस चीज की गर्दान करते रहनी है कि नाजरीन हम आपको बता रहे हैं ये हो गया, बिल्कुल। नाजरीन हम आपको बता रहे हैं ये हो गया, कि नहीं, आप प्लीज उसमें कोई एलिमेंट पैदा करें कि लोग आपकी खबरें 10 मिनट बैठ के तसल्ली से सुन सकें, बजाय ये कि 10 मिनट में वही एक बात सुन रहे हैं। जी बच्चा। ऐसे ही है, और मुझे तो लगता है कि इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अब जैसे एक्सीडेंट हो गया है, अब एक्सीडेंट में जो बेचारे जख्मी हुए हैं, जो बेचारे जिनकी डेथ हो चुकी है, एक्सपायर हो गए हैं, अब बार बार आप उनकी बॉडीज दिखा रही है, तो इससे तो किसी को कोई खुशी महसूस नहीं हो रही। ये तो जो बेचारा बीमार बंदा है वो खुद को और ज्यादा बीमार महसूस करेगा, जिससे सफर पे जाना है उसका दिल और ज्यादा लरजने लगेगा। ऐसे ही है ना। बिल्कुल, अभी ना इसकी भी मैं आपको एक अपनी मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूंगी कि रेडियो पाकिस्तान में फैसलाबाद में मैं जब आई हूँ, कुछ अरसा बाद की बात है कि जी डाइवो का एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे। ये जो हाँ लोकल डाइवो, मतलब सेमी डाइवो नहीं, कोई और डाइवो होती प्राइवेट, तो जी जी। खबरें चैनल पर आ रही हैं कि 72 लोग मर गए हैं ना, उसके अंदर 72 बैठे थे, हाँ 72 के 72 जख्मी शदीद। अब मुझे इस्लामाबाद से, जाहिर सी बात है हम वहां पे जवाब दें, मुझे उनकी कॉल आई, मैंने कहा सर अभी रेस्क्यू की तरफ से कंफर्म नहीं हुआ कि डेथ टोल क्या है, कितने लोग इंजर्ड हैं, किस तरह एक्सीडेंट हुआ है, आप थोड़ा सा प्लीज वेट करें। हाँ, बस की जो वो पिक्चर शेयर हो रही थी चैनल पे वो इसी तरह आई थी कि उसका बहुत बुरा हाल था। मुबशरा रेस्क्यू वालों से हमारा कांटेक्ट हुआ, रेस्क्यू वालों ने हमें बताया कि सिर्फ 5 लोग जख्मी थे जिन्हें टीएचयू दानलेवाला में लेके गए थे, और वहां पे भी मामूली मरहम पट्टी करने के बाद वो लोग चले गए। उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ, लेकिन मौजूदाना तौर पर अल्लाह ताला ने सब लोगों को महफूज रखा। अब देखें कि ये न्यूज मैं यहाँ सही। से भेज देती, मतलब प्राइवेट चैनल से देख के, बिल्कुल तो बिल्कुल रेडियो पाकिस्तान उसको सुना देता है कि जी हमारे ऑथेंटिक सोर्सेज से हमारे पास न्यूज आई है। तो आप प्लीज वेट बिल्कुल। करें, आप रिलायबल इंफॉर्मेशन जो सोर्सेज हैं आप वहां से कंफर्म करें। जब तक आपको कंफर्म नहीं होता तो प्लीज 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 आप न्यूज ब्रेक ना करें, लोगों पे उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है। लोग मतलब डर बिल्कुल ऐसे जाते ही हैं, है। अब लोग उस जगह की तरफ जाने के लिए भागेंगे जो उस एरिया के लोग थे कि पता नहीं कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ है जो चैनल्स वाले इस तरह दे रहे हैं। तो मैं ये हमेशा जी रिक्वेस्ट करती हूँ प्राइवेट चैनल वालों से कि प्लीज पहले पूरी स्टोरी देखें, जब तक आप लोग खुद रिलायबल सोर्स से कंफर्म नहीं करती प्लीज न्यूज देखें। जी जी। इस सिचुएशन में आप देखिए ना कि वो बेचारे जो उस बस में सवार थे, उनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी उतने अरसे में। बिल्कुल, ये देखिए ना कि आपके पास एक चीज अभी कंफर्म ही नहीं है, मैं कहीं जा रही हूँ और पीछे से सही। मेरे घर वालों को पता चले कि जी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो तो मर गई। अब आप बिल्कुल देखिए कि मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली मेंबर्स उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, और बाद में उन्हें पता चले कि मुझे तो एक खराश तक नहीं आई। मीनवाइल मेरे मतलब पेरेंट्स की एक एज होती है, अल्लाह ना करे कि उन्हें कुछ हो जाए ये सुन के। ऐसे तो ही है बिल्कुल। हमेशा इंसानी जान से रिलेटेड प्लीज कोई न्यूज ऐसी जी ब्रेक ना करें जिसके ऊपर आप बिल्कुल। रिलायबल सोर्सेज से करें। जी, अब जी ब्रेकिंग बल्कि न्यूज़ और उसके अलावा देखिए जो प्राइवेट चैनल्स जो हमारा कुछ पेश कर रहे हैं, हमारे कल्चर के नाम पे, हमारी ट्रेडिशंस के नाम पे, तो लेकिन वैसी तो हमारी ट्रेडिशंस और कल्चर नहीं है। आपका क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज से एग्री करती हूँ कि आपने वो कंटेंट दिखाने शुरू कर दिए हैं जो हमारी सोसाइटी से रिलेट ही नहीं करते हैं।
आपको वो चीज बिल्कुल। दिखानी चाहिए जो वाकई हमारी सोसाइटी में है, एग्जिस्ट करती है। आप अपना लेवल मत गिराएं उस चीज के लिए जो ग्लैमर में जा रहा हो। ग्लैमर को लोग पसंद करते हैं लेकिन थोड़ी सी देर के लिए। लोगों को वही स्टोरीज अच्छी लगती हैं, वही अपीलिंग लगती हैं जो उनकी रियल लाइफ से बहुत करीब हो। आप अगर कोई हिट सही। ड्रामा की रेशो उठा के देखें तो हमेशा आपको वही ड्रामा टॉप रेटिंग पे नजर आएगा जिसकी स्टोरी बहुत रिलेट करती होगी हमारी सोसाइटी की चीजों से। अब हम्म, ये है कि आप ट्रेंड को फॉलो करें। लोग वक्त के साथ हम्म, चेंज हो जाते हैं ना, जमाना बदल रहा है तो आपको भी बदलना पड़ेगा। आप वही 90 60 70 80 90 में नहीं रह सकते। आपको compete करना है दुनिया को, लेकिन ठीक। उसके लिए आप अपना खुद का स्टैंडर्ड मेंटेन करें ना, कि आप क्या हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। पूरी दुनिया अपना कल्चर जो है वो बड़ा प्रमोट करती है। स्टार प्लस के ड्रामे हम नहीं पसंद करते ना, हमें नहीं अच्छा जी। लगता कि क्या वो साजिशें सी हो रही हैं या वो क्या लंबी स्टोरी है, बात वही चल रही है, आप चाहे 10 दिन बाद देखें। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि उनकी खवातीन अपने लिबास को, अपने जेवर को, अपनी सिकाफत को बहुत अहमियत देती हैं। वो अपने हर इवेंट, उनके किसी ड्रामे को आप उठा के देख लें, उनके जो त्योहार हैं वो बाकायदगी से मनाए जाते हैं उन ड्रामों में। वहां पे बिल्कुल। बच्चों को क्या कुछ सिखाना है, वो तरबियत उनकी नजर आ रही होती है ड्रामा से। तो आप बिल्कुल भी जब ऐसी। ड्रामा बनाएं, वहां पे मैं ड्रामा की स्पेशली बात कर रही हूँ क्योंकि कल्चर तो हमारा हमारे ड्रामे से नजर आता है। तो आप ठीक। जब कोई ड्रामा बनाए ना, तो उसमें आपको दिखाना चाहिए कि मैं अगर देख रही हूँ वो ड्रामा, मुझे लगे कि हाँ ये मेरे घर की बात है। मैं इस तरह के कपड़े हम्म, पहनती हूँ, अपने माँ बाप के साथ इस तरह की बात कर सकती हूँ, या मतलब जो बिल्कुल। ग्लैमर है मुझे लगे कि ये वाकई हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। किसी एक क्लास में तो वो चीज हो सकती है लेकिन पूरी सोसाइटी में नहीं हो सकती। आपने 20% को छोड़ ऐसे के ही। 80% को दिखाना है कि लोग क्या देखना चाहते हैं, हमारे पाकिस्तान में लोग किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, लोगों का म्यार क्या है, लोगों की सकाफत क्या है। और ये बड़ी खूबसूरत चीज है अगर आप ये दिखाएंगे उसको ट्रू कंटेंट को फॉलो करके। तो आप देखें कि बिल्कुल। लोग अभी भी 8 बजे के ड्रामे में, पीटीवी का एक टाइम था कि जब सड़कें सुनसान होती थी, और आज भी एक वक्त तो बिल्कुल। ये है कि वैसे हमारे घर में 8 का ड्रामा उसी तरह देखा जाता है। लेकिन हाँ, हम ये चीज जरूर देखते हैं कि हाँ। कौन सा ऐसा ड्रामा है जो अब देखने वाला है फैमिली के साथ। तो अपना कल्चर दिखाएं, उसकी ट्रू सेंस में दिखाएं, और वाकई लोगों को पता बिल्कुल। चले कि आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं इससे। जी बशरा। अफ़ाफ, आप क्या समझती हैं अब, जैसे हम हर चीज़ दिखाते हैं टीवी पे, अब मीडिया पे हर चीज़, ठीक है, कोई छुपी हुई नहीं रह जाती, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि इसके बावजूद हमारा मीडिया आज़ाद नहीं है। जैसे अभी देखिए पिछले दिनों एक वाक़या हुआ, वो अदाकारा और मॉडल उज़्मा खान, वो उनका किसी एक बहुत बड़ी बिज़नेस टाइकून फैमिली के साथ क्लैश हो गया। तो सोशल मीडिया के ज़रिए ही हमें पता चला, सोशल मीडिया पे उसकी न्यूज़ चलती रही। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पे हमें कुछ भी उसके हवाले से खबर नहीं मिली, और इवन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की लेकिन हमें कोई खबर नहीं नजर आई उसके हवाले से। तो ऐसे क्यों है? अच्छा, वैसे आपने बड़ा मजे का क्वेश्चन किया है ये। अच्छा, अब ये देखें ना कि हम अभी तक जॉइंट फैमिलीज हैं, हमारा फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है ना पाकिस्तान में। बिल्कुल। मतलब जिस अरब ममालिक में तो 4 शादी का कंसेप्ट है, पाकिस्तान में ये चीज अभी भी पसंद नहीं की जा सकती। तो आप देखें कि उस्मा खान जो मॉडल है, उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें बताया है कि उस्मान मेरा दोस्त है, 2 साल से हम दोस्ती में है ना। तो आप मुझे ये हम्म, बताएं कि अगर ये बात चैनल्स वाले दे रहे हो तो कितना नॉनसेंस लग रहा है ना, हम्म, कि आप किसी का हम्म, घर खराब कर रहे हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है बीइंग अ फीमेल? ठीक है, आप आपके साथ कहाँ जाती सही। हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही कि उसके साथ कौन सी जाती हुई है। उसने तो किसी के साथ बहुत बुरा किया है ना। आप तो मतलब हमने अपने घर में देखा है ना कि माँ पे, और अगर ये चीज हमारे घर में हो तो हम टॉलरेट नहीं कर सकते ना। हाँ, बात अगर असरो रसूख पे आप ले जाएं तो आप मुझसे ये बताएं कि इससे पहले आपने कभी मीडिया पे देखा कि किसी चैनल ने किसी ऐसी फीमेल या दो औरतों की ऐसी लड़ाई की हो? कभी भी नहीं। क्योंकि ये चीज, ये सही। कंटेंट, ये मुझे लगता है कि दिखाने वाला है ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी, कि आप ये दिखा रहे हो कि जी एक लड़की ने एक लड़की को मारा है किसी की बीवी ने कि जी वो उसकी दोस्त है। तो ये मेरा ख्याल है खबर बिल्कुल। है भी नहीं। उसने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी वॉइस जो है वो दिखाने की लोगों को कोशिश की, लेकिन आप देखें तो उसको सोशल मीडिया पे भी लोगों ने
मतलब नहीं सुना। इवन उसने कल अपनी एफआईआर विथड्रॉ करवा दी ये कह के कि जी ये फेक कंटेंट है, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो आप बताएं कि अगर चैनल्स ने दी हो खबर, तो वो बाद में उसकी तरफ से सही वो किनारे दे रहे हो, तो क्या रह जाए पीछे ना। तो ठीक है, मैं कहती हूँ कि ये मीडिया ने सही। बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने नहीं दिया ना उस को कहीं फेवर नहीं ठीक। ये बस। अफाफ, आप स्टेट मीडिया से वाबस्ता हैं, तो आपको स्टेट मीडिया और जो प्राइवेट मीडिया है न्यूज़ चैनल्स के हवाले से आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? मुबशरा स्टेट मीडिया बहुत रिस्पॉन्सिबल मीडिया है। मुझे पता है हाँ, कि मैं जहाँ बैठी हूँ उस चीज की सेंसिटिविटी क्या है। हमारी स्टेट की हाँ, क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व है हम पे। हम कहीं कुछ ऐसा कर हम्म, दें कि जो पूरी दुनिया में थोड़ी जगह मजाक का निशाना बने, तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल सही। होकर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है किसी भी सिचुएशन पे। आप देखें आपके घर, इसमें एक मैं फैमिली की एग्जांपल दूंगी ना। मेरा घर है, मैं कभी भी दूसरे लोगों को अपने घर की बुराइयां नहीं बताऊंगी बैठ के कि मेरे घर में इस बात से ऐसे ही लड़ाई होना हुई, चाहिए। घर में ये इशू है। मैं लोगों को हमेशा अपने घर की ना पॉजिटिव पिक्चर बताऊंगी कि हम बहुत मिलजुल के रहते हैं, बिल्कुल। हम अपने कोई इशू हो तो हम उसको कैसे टैकल करते हैं। मतलब कोई सुनने वाला देखे कि भाई वाह इसके घर में तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, मैं क्यों अपने घर की बुराइयां किसी दूसरे को। सेम स्टेट मीडिया का ये हाल है सही। कि हम क्यों अपने मुल्क की बुराइयां दूसरों को बताएं। हमें बहुत रीजनेबली रिस्पॉन्ड करना है। मुझे बताना के है कि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तानी लोगों के लिए क्या कर रही है। मुझे ये नहीं बताना कि उस दौरान जो मुश्किलात हुई हैं वो क्या है, वो तो हर घर में होती हैं। आपने अपने भाई की शादी करनी है, बिल्कुल। आप लोगों को यही बताएंगे हाँ, ना कि हमने शादी करनी है, इतने अच्छे तरीके से करनी है। आप ये नहीं बताएंगे कि मैंने किसी से उधार लिया है, शादी में ये एक ब्लंडर हो गया है, शादी में नहीं। आप हमेशा अच्छा ही बताएंगी। तो क्यों ना बताऊं कि हमारे मुल्क में ये अच्छे काम हो रहे हैं। और स्टेट मीडिया हमेशा सही। यही बताता है कि लोगों को पता चले कि हमारे मुल्क में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, हमारे मुल्क में लोगों की वेलफेयर के लिए इतना काम किया जा रहा है। हमारे पाकिस्तानी मुल्क में बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट्स उनसे लॉन्च हो रहे हैं, इनकी इनॉग्रेशन हो रही है, कंप्लीट हो रहे हैं, इससे कितने लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हमें अपनी अच्छाइयाँ खुद दूसरों को बताना। जी मुझे बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि एक अरसा चाइना में मैंने भी गुज़ारा है, और आपने भी बताया कि आप चीन ट्रेनिंग के लिए गई थी, तो वहाँ पर भी आपने मीडिया को ऑब्ज़र्व किया, और वहाँ पे आपने कभी कोई ऐसी खबर नहीं देखी होगी, जो उनके कल्चर के किसी नेगेटिव पॉइंट को बता रही हो। ऐसे ही है ना? बिल्कुल, मैं लास्ट ईयर सितंबर में चाइना गई थी। 18 दिन का एक सेमिनार था यंग मीडिया प्रोफेशनल्स का, पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के वो लोग थे। इसमें हम रेडियो, पीटीवी, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, सुप्रीम कोर्ट, पीआईडी और डीजीपीआर के कुछ अच्छा। डिपार्टमेंट्स के लोग थे। मतलब पूरे पाकिस्तान से हम तकरीबन 25-26 लोग थे। उसमें 2-3 प्राइवेट मीडिया के भी लोग शामिल थे, कुछ एंकर्स थे। हाँ। आप देखें कि चाइना का मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया है। वहां पे हम्म, आपको इसेस नहीं है कि आप लोगों को कुछ ऐसा बताएं जिसमें नेगेटिविटी है। वहां के लोग बहुत सही। कंपोज हैं, वो इन चीजों पे रिलाई ही नहीं करेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, वो ये देखेंगे हमारा मीडिया क्या कह रहा है। वहां पे बिल्कुल आप सही। देखें यूट्यूब बैन है, वहां पे बहुत से चैनल बैन है, उनका अपना सिस्टम है। सॉरी, कॉल थी बीच में, तो उनका हम्म, अपना सिस्टम है मुबशरा। उन्होंने जी अफाफ। सॉरी डिस्टरबेंस हो जी रही थी, अफाफ। कॉल नहीं, आ वो रही कोई थी। बात उनका नहीं, वो कोई अपना बात नहीं, वो एक्चुअली तो एक मिनट दें तो मैं उसको कर देती जी, जी, प्लीज़, कोई बात नहीं। जी, आप हूँ। एक कीजिए। मिनट जरा प्लीज। सॉरी। मुबशरा ये है कि स्टेट मीडिया जो है वो चाइना का सारा मीडिया कंट्रोल मीडिया है, और वहाँ के लोग इतने डिटरमेंट हैं, इतने वो लोग कमिटेड हैं अपने मुल्क के साथ, इतने सिंसियर हैं कि वो मेरी आपकी कही बात पे यकीन ही नहीं करेंगे। वो उस चीज पे यकीन करेंगे जो उनका मीडिया क्या है। और वो वहाँ सही। पे मीडिया का इतना ज्यादा रोल है, वहाँ के लोग आपको मोबाइल फोन पे वी चैट पे कनेक्टेड नजर आएंगे। विद इन नो टाइम वो सेस ले लेंगे चीजों तक अपनी जैसे चल रही हैं। वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि लोग क्या बता रहे हैं, वहां पे ये है कि उनका मीडिया।
तो ये चीज बहुत अपीलिंग है कि वहाँ के लोग हम्म, अपनी गवर्नमेंट पे इतना यकीन रखते हैं कि वो आंख बंद करके कहेंगे कि ठीक है जो हमारे मीडिया ने बताया है। तो ऐसा ही मीडिया होना चाहिए चलिए। पूरी दुनिया में। एग्जाम्पल मीडिया हम्म, समझती हूँ। हम्म। जी बशरा। लेकिन कुछ लोग एतराज करते हैं कि ये फिर आज़ादी है, वो क्या इजहार राय वगैरह वो सारी तो फिर खत्म होगी ना। अगर आप वो बात नहीं बता सकते जो हुई है तो फिर आपने, इसका मतलब है कि आप गुलाम बना रहे हैं। अच्छा नहीं देखिए ना, ये बताता है कि लोग सुनना क्या चाहते हैं, लोग देखना क्या चाहते हैं। जो चाइना के लोग हैं ना, हम्म, वो बड़ी कमिटेड हम्म, नेशन है भाई। वो लोग ये हम्म, देखते हैं कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना कहाँ तरक्की सही। कर रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। उन्हें इस चीज से कंसर्न ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। उनके नजदीक नहीं अहमियत रखेगी कि दुनिया में क्या हो गया है, उनके नजदीक इस चीज की अहमियत है कि चाइना में क्या हो रहा है। तो ये बेसिकली जो है ना उनका माइंड सेट, ये बड़ा अपीलिंग है। वो मतलब बड़ी हाँ, जबरदस्त सी बात है कि क्यूरियोसिटी ही नहीं है कि भाई कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, हाँ, अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। नहीं, वहां की मतलब ये जनरल पब्लिक की बात कर रही हूँ ना मैं। वहां के लोगों को इस चीज से इंटरेस्ट होगी कि चाइना में क्या हो रहा है। वो लोग सिर्फ अपने मुल्क से रिलेटेड जो होता है वो देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, इनकी डेवलपमेंट देखना चाहेंगे। बाकी चीजों को वो वेस्ट ऑफ बिल्कुल, टाइम। वो कहते हैं कि बिल्कुल, दैट थिंग्स आर नॉट रिलेटेड टू अस। हम सही क्यों है। उन चीजों पे टाइम तो जाया करें जो हम कंसर्न नहीं रखते। बिल्कुल। तो अफ़ाक, आप क्या समझती हैं, क्या इसी वजह से चाइना में वो अफरा तफरी, इंतशार नज़र नहीं आता जैसा दूसरे मुल्कों में है? अमेरिका की एग्जांपल आपके सामने है कि एक छोटी सी बात से, एक छोटे से वाक़या से वो कितना फैल चुकी है, वो आग जो है वो दूसरे मुल्कों तक जा रही है। अच्छा, मुबशर ये देखे ना, चीजों पे रिस्पॉन्ड करने का एक तरीका होता है कि आपने किस चीज हम्म, को किस तरह से करना है। तो हम्म, ये कुछ इश्यूज इस तरह के होते हैं जिसपे आपका रिस्पॉन्ड करना बनता है, लेकिन चाइना ने ये चीज अपनी गवर्नमेंट पे छोड़ी हुई है कि वो रिस्पॉन्ड करें, हम ना करें। आपने चाइना में, आप भी रही हैं, मैं भी गई हूँ कुछ दिन के लिए। मैंने ये चीज वाकई नोट किया कि चाइना के लोग बहुत पुरसुकून है। वहां का सिस्टम इतना स्मूथली चल रहा है। वो लोग अपने इस सिस्टम को इतना फॉलो किए हैं कि उन्हें वाकई इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अब जैसे जो अमेरिका में हुआ है उसके ऊपर चाइना ने बहुत सेंसिबली रिस्पॉन्स किया होगा, और वहां के लोगों ने भी मुजाहिरे किए होंगे, लेकिन एक लिमिटेड हद तक। वो मतलब आई कांट ब्रीथ की कंपेन इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है, तो ट्विटर पे दिखा रहे हैं कि चाइना के लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अंदाज जो है हम्म, वो मुख्तलिफ है, लेकिन दुनिया में जो होता है वो इन चीजों को फॉलो किया जा रहा है। और चाइना का सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग भी इसी वजह से है। वहां से आपको, मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को सुनने को मिलता होगा कि चाइना में ये हो गया होगा। देखिए वुहान में जो कोविड 19 जो देश हुआ है, ऑन है, ऑन है। तो पूरी दुनिया जो थी वो कर रही थी कि ये क्या हो गया चाइना में, ये क्या हो गया। लेकिन आप उन लोगों को देखें कि उन्होंने सिचुएशन को कैसे फेस किया। हॉस्पिटल बना रहे हैं, लोगों ने दिन रात यूज कर दिया है, लेकिन लोगों ने उसको इश्यू को इतना हाईलाइट नहीं किया जितना बाकी दुनिया में किया जा रहा है ना। आप देखें कि उन्हें, उनको अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने एक दूसरा, आप मुझे तकनीकी सुन रहे मसाइल आप ज्यादा बेहतर समझती होंगी। हैं? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन का ये मसला रहता है। जी, आप प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसके लिए आपके पास बहुत से जराए हैं जहां आप बता सकते हैं कि आपको दुनिया में कुछ चीज बुरी लगी है। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत पुरसुकून अंदाज से। अब जो कुछ अमेरिका में हुआ है, बीइंग अ पर्सन, मुझे वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जो था वो टची है कि आप अभी तक रेसिज्म से बाहर नहीं निकले। बीइंग मुस्लिम, हमारे नबी पाक ने जो था आखिरी खुतबा में ये बात बता दी है कि किसी गोरे को काले पे, काले को गोरे पे कोई बर्तरी हासिल नहीं है। तो बिल्कुल, मार्शल आर्ट, तो आप देखिए ना कि अगर आप कहाँ की डेवलप नेशन है, अगर आपके यहाँ अभी तक वही चीजें चल रही है ना। आप छोड़ दें इस सही। चीज को कि कोई काला है कोई गोरा है, आप ये देखें कि वो बीइंग ह्यूमन उसमें क्या कैपेबिलिटीज हैं, उसने क्या ऐसा किया कि आपने उसके साथ इतना बुरा किया वहां पे।
तो मैं भी उस सही। कंपेन का हिस्सा बनी हूँ। मैंने भी अपना सोशल मीडिया, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, मैंने हर जगह पे रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन बहुत रीजन है इसलिए। आप प्रोटेस्ट करें, सही। आप देखें पूरी दुनिया में उस पे जो है प्रोटेस्ट हुआ है, आपका करना भी बनता है लेकिन पीसफुली। अब अमेरिका जो बिल्कुल। है वो अनॉर्की की सिचुएशन है, इमारतें तोड़ रहे हैं, गाड़ियां बर्बाद कर रहे हैं, तो आखिर में किसका नुकसान है? आपके अपने मुल्क का। आप पीसफुली प्रोटेस्ट करें, पीसफुली आप जो है वो किसी चीज में पार्टिसिपेट ना करें कि जब तक ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये रेसिज्म सॉरी, जब तक खत्म नहीं होगा, हम उसके साथ इंसाफ नहीं होगा, हम किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तरीका होता है आप रीजनेबल तरीके से रिस्पॉन्ड करें। जी सही। बोलिए। अफाफ, आप क्या समझती हैं कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद ये इतने बड़े पैमाने पर ना फैलता? लेकिन न्यू मीडिया जो है ना, इसने लोगों को एक रास्ता दे दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आप इस तरफ हम्म, जाएं, आपके पास एक्सेस है कि आप अपनी जो राय है उसका इजहार कर सकें। फ्रीडम है आपके पास हम्म, ना, एब्सोल्यूट फ्रीडम है। हम्म, लेकिन आप इस चीज का नाजायज फायदा मत। हाँ, हम्म, ये मैं कहती हूँ कि अगर न्यू मीडिया ना होता, सोशल मीडिया ना होता, तो ये बात हम तक पहुंचते पहुंचते शायद बहुत टाइम लग जाता, या अगर हमें पता बिल्कुल। चलता तो लिमिटेड जो है वो उस पे पैमाने पे हमें ये बात पता चल रही होती ना कि जी अब अमेरिका में ये हुआ है। तो ठीक। सोशल मीडिया की अहमियत से किसी तौर पर भी आज के दौर में इनकार नहीं किया जा सकता। इसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड किया है कि जिसके ऊपर हर शख्स को इजहार राय का मौका है, जिसमें हर लोगों हम्म, के पास असेस है कि वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो हासिल कर सके। एक वक्त था जब दुनिया को कहा गया था कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई ना, सिमट गई है एक उस पे आप सारे इकट्ठे। लेकिन तो अब हम ग्लोबल विलेज की बजाय अब तो ग्लोबल स्ट्रीट है ये। आप अपनी ऐसे ही। गली में कुछ है, आपको विद इन सेकंड्स पता चलता है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है आपको विद इन सेकंड्स पता चलता है। तो जो न्यू मीडिया है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन बात यही है कि आपने कितना रीजनेबल तरीके से इसको लेके चले। जी बिल्कुल बोलिए। सही। अब देखिए अफाफ, जैसे ये चाइना में अगर इस तरह का इंसिडेंट होता तो उसको वो लोकली हैंडल कर लेते, ठीक है, या फिर जैसे भी इस तरह के इंसिडेंट ज़ाहिर है हर जगह होते हैं, तो लेकिन उनको टीवी पे या उनको मीडिया पे नहीं डिस्कस किया जाता। तो आपके क्या ख्याल में हमारे मुल्क में जैसे धरना, एहतजाज, मुजाहरे वगैरह वगैरह, ये तो एक नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। जब ना हो तो हमें हैरत होती है कि इतना सुकून कैसे है। तो फिर क्या इन्हें टीवी वगैरह पे डिस्कस नहीं करना चाहिए? अच्छा मुबशरा, हम लोगों को ना थोड़ा आदत हो गई है कि हमें मतलब बिल्कुल। का लेने की आदत है। हम लोगों को मिर्च मसाला पसंद है, हमें येलो जर्नलिज्म जिसे कहते हैं ना, कि सेंसेशन बिल्कुल। हो, जिसमें मिर्च मसाला हो, हमें वो चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो होता ये है कि आप देखें वो डॉक्टर्स वाला और लॉयर्स वाला इंसिडेंट, मैंने खुद लॉ किया हुआ है। देखें, बिल्कुल। अगर वो वीडियो डॉक्टर की वायरल ना होती तो आपको लगता है कि ये सब कुछ होना था? जितनी तोड़ फोड़ सही। की, लोगों ने डॉक्टर्स को मारा, इतने दिन बुरे हालात रहे, क्या है कि जी डॉक्टर ने खड़े होकर मजाक उड़ा दिया था वकीलों का, जरा सा। आपके बिल्कुल। पास एक मोबाइल फोन है, आप वीडियो बनाते हैं, उसको सोशल मीडिया पे 1 मिनट में वायरल कर देते हैं, हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। मिनिस्टर चौहान साहब वहां पे गए हैं, लोगों ने उनकी बात तक नहीं सुनी। बिल्कुल। प्लीज, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसको ना दिखाएं फौरन। ये जो चीजें हैं ये इंतशार पैदा करती हैं। आप ऐसे ही। दिखाएं जो ठीक चीज है, जिसका आपको लगता है कि हाँ इसका असर लोगों पे कितना होगा, वो कितना पॉजिटिवली इस चीज पे रिस्पॉन्ड करेंगे, कितना वो डिसेंट तरीके से इस चीज को लेंगे, बजाय ये कि जज्बाती हो जाए और सेंसेशनल टाइप की आप उससे रिलेटेड रिमार्क्स दे रहे हैं। वो चीज सुबह से लेकर शाम तक सुनने वालों का दिमाग खा रही है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। और पूरे मुल्क में तब हालात ये हो जाए कि अब किसी भी लम्हे पता नहीं हालात कितने खराब हो जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो बिल्कुल ऐसे चाइना ही। के की आपने बात की, तो ये मेरा ख्याल है कि ये है होना चाहिए कंट्रोल, इतना मीडिया पे होना चाहिए कि वो ना दे सके। हाँ दें जरूर, लेकिन एक लिमिटेड लेवल पे। और बिल्कुल। सोशल मीडिया पे इस तरह के कंटेंट जो है वो ब्लॉक होने चाहिए। आप तो देखिए कि हालात जो हैं वो पुरअमन भी आपने खुद बनाने हैं, और हालात जो है वो खराब भी आपने खुद बनाने हैं। तो आप अपने मुल्क में इंतशार फैलाने वाली चीजों को रोकें, आप अपने ऐसे ही। मुल्क को अमन का गहवारा बनाएं, और आप उन चीजों को लेके चलें कि जो लोगों को इंटरटेन भी करें, जो लोगों को रिफ्रेश भी करें, जिससे लोगों को अगर एक खबर सुनने को मिलती है तो उसमें लम्हा फिक्रिया हो, सोचिए कि यार
ये हो गया तो हमें क्या करना है। ये नहीं कि जाके पहले तोड़ फोड़ कर ली, 10 बंदों को मार ली और बाद में फिर सोच रहे हो अब क्या करना। तो प्लीज बिल्कुल मैं ये चाहूंगी कि इतना कंट्रोल होना चाहिए पाकिस्तान में भी कि वो ना दे चीजों को, ऐसी चीजों को खास करके दूर करना। सही। ये बहुत अच्छा अफ़ाफ, बहुत मज़ा आ रहा है आपकी बातों से। अब वापस चाइना की तरफ चलते हैं। आप बताइए, जब आपकी ट्रेनिंग के लिए आप गई तो फिर वहाँ आपने कैसा फ़ील किया? एक नया माहौल, नया मुल्क, हर चीज़ नई। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए ज़रा। मुबशरा मतलब वो लोग, मैं कहती हूँ बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत कमिटेड नेशन है। और हुँ, उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत डिसिप्लिन के साथ मेंटेन किया हुआ है। उन्होंने सुबह से लेके शाम तक क्या करना है, उन्होंने इस चीज को कैलकुलेटेड बाय डिवाइड किया। वहां पे हर बंदा आपको मेहनत करता नजर आएगा। वहां आपको गॉसिप्स करते हुए लोग नजर नहीं आएंगे। वहां आपको लोग किसी की बातों में कान सुनते नजर लगा के सुनते नहीं नजर आएंगे। हमने वहां पे सबवे का सफर किया। हर बंदे के हाथ में अगर बुक नहीं थी तो मोबाइल था, और वो मोबाइल के ऊपर कोई बुक पढ़ रहा था। आप बिल्कुल। देखिए वहां कितना पढ़ने का रुझान है, वहां पे लोगों को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। मैं इस चीज को मानती हूँ कि वो हमसे बहुत आगे खिंच दिए हैं, क्योंकि उन्होंने हुँ, अपने गोल सेट किए, अपने टारगेट सेट किए, वो अपने काम को लेके बहुत कमिटेड और प्रोफेशनल लोग हैं। और ये वो जज्बा है जो मैं कहती हूँ कि किसी भी कौम में अगर हो तो वो देखे ना, चाइना हमसे बाद में उठा है और कहाँ पहुंच गया। उसमें एक बिल्कुल। चीज है कि उन्होंने अपने लोगों को ग्रूम किया इस तरह, उन्होंने उनमें नेशनलिज्म डाला ना कि आपने सिर्फ कौमी सलामती, कौमी तहफ़्फ़ुज़, इस चीज को लेके चलना है। और वो अपने हीरोज को पढ़ते हैं। वहां पे हम जिस जगह भी गए, मतलब मैंने वहां पे 7 शहर विजिट किए हैं। सातों के सातों शहरों में कोई ना कोई ऐसा म्यूजियम था, और कोई ना कोई ऐसा स्पॉट था जहाँ पे अगर पहाड़ है या कोई चीज है तो उन्होंने उससे रिलेटेड कोई स्टोरी एसोसिएट की हुई। तो ये चीज बड़ी खूबसूरत है कि उन्होंने अपना कल्चर को लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए यूज किया हुआ है। उन्होंने अपनी हिस्ट्री प्रिजर्व की है अपने छोटे लोगों बच्चों को दिखाने के लिए, अपने विजिटर्स को बिल्कुल, दिखाने के लिए कि हमारे मुल्क में क्या था, हम कहाँ से चले, हम कहाँ पहुंचे। आप जिस जगह मर्जी चाइना में चले जाएं, आपको यही चीज देखने को मिलेगी। उनका कल्चर पूरे चाइना में सेम नजर आएगा आपको। ये नहीं है कि डाइवर्सिटी होगी, जैसे पाकिस्तान में एक प्रोविंस से निकले आप दूसरे प्रोविंस में गए तो टोटली चेंज। पंजाब और है, बिल्कुल, सिंध और है। हम मानते हैं कि ये खूबसूरती है हमारे मुल्क की, लेकिन बिल्कुल। चाइना में आपको वो चीज हर जगह एक जैसी ही नजर आएगी। जी मुझे ज़बरदस्त। आपको उनके खाने कैसे लगे? और मीडिया टीम उनकी कैसी लगी? आपने ज़ाहिर है मीडिया हाउसेस का विजिट किया होगा, तो उनके मीडिया में और अपने मीडिया में क्या फ़र्क लगा? अच्छा, मुबशरा, उनके खाने बहुत मजे के हैं। देखिए आप किसी मुल्क में जाए, वहां जाके अपना खाना तलाश करें तो मतलब ये क्या है यार, नहीं। आप वहां बिल्कुल। गए हैं, आप देखिए वो लोग क्या खाते हैं। एक उनकी डिश है टोफू, शायद अगर मैं नाम ठीक ले रही हूँ ना। हाँ, वो हर जगह हमें खाने को मिलता है। जितने भी हमारे रिसेप्शन थे ना, उस हर जगह पे वो उनकी डिश मौजूद थी। फ्रूट्स बहुत खाते हैं, वाटरमेलन, हर जगह तरबूज हमें नजर आया वहां पे। बिल्कुल। और वो लोग हमारी तरह रोटी नहीं खाते हैं, तो वो सब्जियां, और सब्जी भी इस तरह की हालत में बनी होती है कि वो उसमें गजाइयत बरकरार हो सारी। हुँ, मछली बहुत खाते हैं वो लोग शौक से, मतलब उनके खाने बहुत मजे के। मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहां जाके, उनका नया टेस्ट है ना एक्सप्लोर करने का। हमें मिर्च मसाला भुनी हुई चीजें पसंद है, वो हेल्दी डाइट को पसंद करते हैं। उनके नजदीक खाने में इस चीज की अहमियत है कि गजाइयत हो। वो लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, कहवा पीते हैं बहुत ज्यादा। तो मतलब उनका लाइफस्टाइल हेल्दी है। उन्होंने अपने हुँ, वहां के लोगों को देखे ना, आपको 30-35 साल के लोग ऐसे नजर आएंगे, 17-18 साल के लोग। और हमारे यहाँ आपको 30-35 साल के लोग ऐसे नजर आएंगे जैसे 50-55 के हैं ना। तो ऐसे ही है। उन्होंने अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में रखा हुआ है। और हर हर जगह की अपनी खूबसूरती है। वहाँ के खाने तकरीबन सेम थे हर जगह पे, लेकिन वो हाँ, लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। ये चीज हमने सही। देखी हर जगह पे। वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज के मिनिस्टर्स थे, इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर्स थे, उनकी तरफ से हमारे रिसेप्शन डिनर और हुँ, दोपहर में लंच रिसेप्शन पे कुछ ना कुछ जरूर अरेंजमेंट था। ठीक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा इंटरटेनमेंट के हवाले से। वहां और हम मीडिया गए हैं हाउसेस के हवाले से, जी, मीडिया हाउसेस के हवाले से। मीडिया हाउसेस के हवाले से। तो हमने वहां पे चाइना डेली, जिंगशी प्रोविंस में जिंगशी का जो टीवी चैनल है वो,
वहाँ पे कुछ स्टेट के हमने जो उनसे एफएम चैनल विजिट किए हैं, वहाँ पे लोगों को ये नहीं है कि मैं एक टीम आई है, डेलीगेशन आया तो उसके सारे सारे पीछे 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 चल रहे हो, आप ये भी दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं। अच्छा उन्होंने अच्छा। एक अपनी जो है वो टीम सिलेक्ट की होती है जो आपको ओरिएंटेशन देगी, जो आपको बताएगी कि आपके मीडिया हाउस में क्या हो रहा है, और उसकी बताएंगे कि कब से शुरू हुआ और कैसे है। तो जिंगशी का एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ कि वहाँ पे हम रैंकिंग में थे, वहाँ हमें एक चैनल विजिट करवाया। हम वहाँ पे गए हैं, डेलीगेशन को उन्होंने वार्मली वेलकम किया है। हम जब उनके मेन कॉन्फ्रेंस रूम तक गए हैं तो मेरा ख्याल है भी हमें 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम पड़ेगा वहाँ पहुँचते। उन्होंने अपनी ओरिएंटेशन स्टार्ट किया है, वहाँ का सब एडिटर आया है, उसने आके कंटेंट अपना अप्रूव करवाया है इतनी देर में। हमारी ओरिएंटेशन खत्म हुई है तो तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम टोटल लगा हम्म, हुआ। हम्म, उन्होंने आके हमारे जो लीड कर रहे थे तीज साहब, उन्हें कहा कि आप इस बटन को प्रेस कर दें। हमारी ग्रुप फोटो और हमारे टूर से रिलेटेड एक न्यूज थी जो अप्रूव हुई थी, तीज साहब ने वो अप्रूव किया चेक करके। और मीनवाइल हमारा जब क्वेश्चन आंसर का सेशन खत्म हुआ है तो टोटल हाफ आवर हो चुका होगा हमने वहाँ हम्म, टोटल। उन्होंने हमें उसकी जो है ना फीडबैक चेक करवाया। मुबशरा, अच्छा। आई कैंट इवन इमेजिन कि 7,000 से ज्यादा लोग उस खबर को पढ़ चुके थे। अच्छा। तकरीबन 150 से ज्यादा दफा न्यूज शेयर हो चुकी थी। हाँ। और जो लोगों को कमेंट थे, जितना लोगों ने हमें वार्मली वेलकम किया हुआ था, मतलब हम्म, वो अमेजिंग था रिस्पॉन्स लोगों का। आप देखिए कि हम्म, वहां के लोग इस चीज को इतना सेंसिटिवली लेते हैं कि अगर कोई चीज हुई है उनके सराउंडिंग में, किसी ने उनके लोकल टीवी चैनल को विजिट किया है, तो हम्म, कहाँ से वो लोग आए हैं, उन्होंने इस चीज को स्प्रेड किया फौरन के पता चले जी हमारे इलाके में कि पाकिस्तान से एक डेलीगेशन आया हुआ जिन्होंने हमारा टीवी हाउस जो मीडिया हाउस है विजिट किया है। ये चीज मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग थी कि वहां के लोगों को शौक है, वो पढ़ते हैं इस चीज को, वो देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। चाहे जी, सही। तो अफाफ, अभी वैसे आप ज़ाहिर है फील्ड में तो नहीं होंगी, लेकिन फीमेल जर्नलिस्ट होती हैं, जाती हैं फील्ड में, तो उनको क्या मसाइल पेश आते हैं? ये एक अच्छा प्रोफेशन है फीमेल के लिए, कोई इसको लें? मैंने मैस कॉम के बाद जब इंटर्नशिप थी ना तो मैंने एक पाकिस्तानी चैनल पे कुछ अर्सा काम किया। मैं नाम नहीं लूंगी अब यहाँ पे, चल मैंने इंटर्नशिप की थी वहां पे। इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस अच्छा था, बाहर निकले, काम भी किया फील्ड में। लेकिन हम लोग जो उनसे है ना वो आज भी इस चीज को है कि हम फीमेल को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं। तो जी। फीमेल बाहर निकले कैमरामैन के साथ है तो लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे, लोग उसको देखेंगे ज्यादा। तो ये बड़ी मुश्किलात होती हैं कि लोग आपको आपके प्रोफेशनल काम में बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं इस तरीके से ना, आप बहुत मतलब आप डिस्टर्ब होते हो कि यार व्हाट नॉनसेंस, आप बिल्कुल। लोग आपको इस तरीके से इरिटेट कर रहे होते हैं कि आप सोचते हैं कि यार मैं यहाँ क्यों आ गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेट मीडिया में हूँ, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, तो उनकी कवरेज के लिए एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हम जाते हैं। आप देखें इतना ग्रेसफुली हमें बिठाया जाता है वहां पे। हम्म, वहां पे एक सेंसिबल जोन से हैं वो लोग बैठे होते हैं, आप वहां बैठे किसी ने नहीं देखना कि किसी चैनल से जो है ना वो स्टेट मीडिया से कोई फीमेल आई है। इतना सही है। माहौल का फर्क। अब मैं बीइंग फीमेल में यहाँ पे तो कवरेज होती है, मैं जरूर जाती हूँ ओबी पे। मुझे हाँ। एक्सपोजर होता है, अच्छा लगता है बाहर निकलना कि मैं जाऊँ, लोगों को पता चले कि जी आफाफ सईद आई है, रेडियो पाकिस्तान से आई है। और वो ही जब मैं एक प्राइवेट चैनल में थी, मुझे पैकेजेस बनाने के लिए बाहर निकलना पड़ता था, मुझे बुरा लगता था हमेशा कि जी। लोग मतलब आपको तंग करते हैं, इरिटेट करते हैं। और मुझे नहीं पता कि बाकी फीमेल 99% फीमेल को मुझे लगता है कि ये बुरा ही लगता होगा। जब मुझे कोई बिल्कुल। चीज अच्छी लगती है तो कैसे किसी और फीमेल को ये चीज अच्छी लग सकती है। ये बिल्कुल। चीज है हमारे लोगों जिहनी मयार अभी तक वो नहीं है कि वो किसी खातून को फील्ड में वैसे एक्सेप्ट करें, मतलब मर्दों के पीछे पड़ जाते हैं यार, मतलब झमगटा बिल्कुल। लगा लेंगे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, किसी उसका काम नहीं करने देंगे। तो ये देखे ना, सही है। ये एक तो फर्क है स्टेट मीडिया में और प्राइवेट मीडिया में कि हम जाते हैं, हम ग्रेसफुली एक फंक्शन अटेंड करते हैं, उसको कवर करते हैं, हम वापस आते बिल्कुल ऐसे ही है। तो अफाफ, आपको लगता है कि कभी हमारी ये मेंटेलिटी चेंज होगी, कभी हम भी अच्छे दिन देखेंगे? हैं। 50% तो मेरा ख्याल है चेंज हो गया है क्योंकि अब मीडिया में बहुत लड़कियां आ गई हैं, बाहर निकलती हम्म, हैं, काम करती हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बड़े शहरों में ये चीज बहुत कम है ना, लेकिन जो हाँ। छोटे स्टेशन है वहां पे अभी इस चीज को एक्सेप्ट
नहीं किया गया ना, और लोग अभी बहुत पीछे हैं उस लिहाज से। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये चेंज किया जाएगा कि जहाँ पे खवातीन पढ़ लिख के हर शोबे में जाने लग गई हैं, मीडिया में बहुत ज्यादा खवातीन है इस टाइम, तो वो वक्त दूर नहीं कि इंशाल्लाह लोग इस पे बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेंगे कि अगर कोई खबर खातून फीमेल फील्ड में जो खबर निकल के काम कर रही है तो वो उसको ना डिस्टर्ब करे, ना इरिटेट ना करे, उसका काम इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, फिर अच्छा ही होगा। अफाफ, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप माशाल्लाह इतनी अच्छी, इतनी बाहिम्मत और इतना एक्सपोजर है आपका, आपकी सोच इतनी पॉजिटिव है, तो इसमें लाजिमन लाजिमन आपके वालिदैन की तरबियत का बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो आप ज़रा बताएंगी आपके वालिदैन कैसे उन्होंने आपकी तरबियत की, क्या नसीहत करते थे, या उसके अलावा ऑडियंस को भी वही अपने वालिदैन के एक्सपीरियंस के हवाले से नसीहत करें कि उन्हें फर्दर अपनी छोटी जनरेशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। हमेशा मेरे फादर जो थे ना वो एयरफोर्स में थे, हम हमेशा अपने अब्बू के साथ ही रहे। तो मेरे फादर मतलब एक चीफ फ्रंट ऑफिसर रिटायर्ड हुए, उसके बाद हम दोबारा से गांव में सेट हो गए, लेकिन मेरे फादर को ना बड़ी विश थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छे माहौल में ही रहें, पढ़ें। मैं कभी भी फिर गांव में नहीं रही, 9th क्लास के बाद से लेके मैं फैसलाबाद में हूँ, ऑलमोस्ट मेरी स्टडी सारी इधर की है। और मेरे जो वालिदैन है अगर उनका कंट्रीब्यूशन ना होता तो शायद मैं कुछ भी नहीं थी। मेरे वालिद ने अपने गांव की पहली लड़की थी जिसने बीए किया अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीजन पीयू से। उसके बाद मैंने लॉ में एडमिशन लिया, पहली लड़की थी जो यूनिवर्सिटी गई और वो भी लॉ के सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था फैमिली की तरफ से। अपनी पसंद की फील्ड में गई हूँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनकी तरफ से। बल्कि वो जैसे होता है ना अपने हाथ से लगाया हुआ पौधा फलता फूलता देखते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है। सेम हमारे घर में यही हाल है कि वालिदैन हम सब गए तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम सभी बड़ी अच्छी जगह पे सेटल्ड है लाइफ में। तो अगर हमारे माँ बाप ना होते, इस तरह पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने वाले ना होते तो हम आज कुछ भी नहीं थे, हम भी गांव में वही जो जिंदगी बाकी लड़कियां गुजार रही वही गुजार रहे होते। मुबशर, हाँ एक चीज मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो रात को मैं अपने बुक के पाँव दबाती थी, शुरू से रूटीन थी। तो मेरी अम्मी ने मुझे एक बात कही थी, वो मुझे कभी भी नहीं भूली। मेरी अम्मी ने कहा, आप तुम पहली लड़की हो जो घर से इस तरह बाहर निकली यूनिवर्सिटी, इस चीज का ख्याल रखना। और बच्चा वो दिन और आज का दिन दिल में कहीं ना कहीं ये जरूर रही फिर बात के, बस इस चीज का हमने ख्याल रखा। आपके माँ बाप अगर आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं, आपको बेटों के मुकाबले में उन्होंने जिंदगी दी, उन्होंने आपको वो बना दिया शायद उनके बेटे भी ना बन सके, तो आपको उस चीज को लेके बहुत एहसास जिम्मेदारी के साथ चलना चाहिए। मैं कहती हूँ जैसे मेरे माँ बाप हैं, जैसे मेरे बहन हैं, अल्लाह ताला सबको वैसे माँ बाप और बहन पाए। हर किसी के घर का माहौल इतना ही अच्छा हो, इतना ही इंकरेजिंग हो, इतना ही पॉजिटिव हो, आप कुछ भी नहीं अपने घर वालों के सपोर्ट के अलावा। और जैसे लोग पूछते हैं ना कि आपका रोल मॉडल क्या है, तो मेरे लिए तो मेरे रोल मॉडल मेरे माँ बाप है। उन्होंने खुद मतलब एफएससी पास, मैट्रिक पास, लेकिन उनके दिल में ये था हमारे बच्चे पढ़े। उन्होंने मतलब हमारी स्टडीज के दौरान, यूनिवर्सिटी के दौरान लोगों से कर्ज भी लिया होगा, मतलब फादर की पेंशन पे घर चल रहा था, थोड़ी सी हमारी जमीन थी, लेकिन उन्होंने हमें कभी तंगी नहीं आने दी। हमें हॉस्टल्स में उन्होंने वैसे ही रखा जैसे किसी बहुत एलीट क्लास फैमिली के बच्चे रह रहे थे। मेरे फादर ने हमेशा यही कहा कि इस चीज पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करो कि आपने क्या पहना है, दूसरा देखने वाला आपको देखे तो उसे पता चले कि किसी अच्छी फैमिली से हुए। आपने क्या खाया कोई नहीं देखता, आपने क्या पहना लोग हमेशा देखते हैं, आप कैसे जिंदगी गुजार रहे लोग हमेशा देखते हैं। तो वो बंदा जिसने हमारे लिए, या मेरी माँ या मेरा बाप जिसने हमारे लिए इतनी सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि दुनिया में हर लड़की के माँ बाप, और हम जो कुछ है अपने माँ बाप की वजह से हैं, मतलब उनके बगैर हम तो सोच भी नहीं सकते एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए कि हम अगर वो ना होते तो आज हम कहाँ होते, हम कहीं भी नहीं। मैं चाइना गई तो एयरपोर्ट पे मेरे फादर ने मुझे गले लगाया हुआ हो, मैं वो मोमेंट नहीं भूल सकती हूँ। इतने जज्बाती थे, इतने खुश थे कि उनकी बेटी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से चाइना जा रही है। और जब मैंने कहा मुझे इतनी देर छोड़ा ही नहीं ना, साथ लगा के रखा। उन्हें इतनी खुशी भी थी, वो इतने जज्बाती भी हो रहे थे कितनी दूर जा रही है मेरी बेटी। तो मैं वो लम्हे, बहुत लम्हे हैं ऐसे जिंदगी में जो मैं कहती हूँ मैं नहीं भूल सकती। मेरा बीए का रिजल्ट आया, मेरी फर्स्ट डिवीजन आई, मेरे अबू तब रोए। मैंने लॉ किया, मेरे फादर तब इतने खुश हुए, मेरी उनकी आंखों में पानी, मेरी जॉब हुई, मैं उनकी वो आंखों का पानी कभी भी। बिल्कुल ऐसे ही।
बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया अफ़ाफ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे, और जो आमीन भी खुशकिस्मतियाँ तरक्कियाँ आपने पाई हैं, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में हर एक को नसीब हो। आमीन आप मज़ीद तरक्कियात का सफ़र जारी रखें, कामयाबियों का सफ़र जारी रखें, अल्लाह ताला आपके साथ हो। ओके व्यूवर्स, थैंक यू। ये था हमारी आज की मेहमान अफ़ाफ सईद। उम्मीद है आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह हम ऐसे ही आइंदा मेहमानों को बुलाते रहेंगे, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और राब्ता ज़रूर रखिएगा। अगले मेहमान से मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।